नमस्ते। आज आप लोगों को गर्भाशय ग्रीवा यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में बताया जाएगा। इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे स्थान पर आता है। भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1,22,000 मामले देखने को मिलते हैं और इससे 60,000 से अधिक मौतें होती हैं। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि ये ऐसा कैंसर है जिसको शुरुआती स्तर में ही अगर पकड़ा जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? जो बच्चेदानी का मुंह है यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, उसको सर्विक्स कहते हैं। इस हिस्से के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसकी वजह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस गर्भाशय ग्रीवा के सेल्स यानी कि कोशिकाओं में असामान्य परिवर्तन कराती है, जिस वजह से इनमें ट्यूमर बन जाता है और ये धीरे धीरे फैलने लगता है। आखिरी स्टेज में ये ट्यूमर बच्चेदानी से बाहर निकल के आसपास के अंगों में और शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाता है। जो एचपीवी वायरस है वो जो इन्फेक्शन कराता है उसको कैंसर बनने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं। तो ये कैंसर होने में हमारे पास 10 से 15 साल का टाइम है कि हम इस इन्फेक्शन को पकड़े और इस इन्फेक्शन को अगर टाइम पे पकड़ के ठीक कर दे तो ये कैंसर नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर किन को हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एचपीवी संक्रमण विशेष रूप से 16 या 18 प्रकार द्वारा संक्रमण होने से ये कैंसर होने का खतरा है। किन महिलाओं में इस एचपीवी वायरस का संक्रमण ज्यादा होता है? जो महिलाएं कम उम्र से ही यौन संबंध बनाती है या जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। जिन महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती है या जिनके अधिक लोगों से यौन संबंध होते हैं, उनमें एचपीवी इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। कम उम्र में पहला बच्चा पैदा हो जाना या बार बार गर्भ धारण करना, गुप्तांगों की सफाई में कमी, जैसे कि पीरियड्स के दौरान साफ पैड ना यूज करें और गंदे कपड़े वगैरह यूज करने से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से आगे जाके कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ महिलाएं जो पहले से ही कमजोर है, जैसे कि उन्हें एड्स या इस तरह की कोई गंभीर बीमारी हो कि उनका शरीर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता हो, यौन संचारित रोग जैसे कि एचआईवी या हर्पीज, इस तरह की बीमारियां जिनको होती है, गर्भ निरोधक गोलियां अगर बहुत सालों तक खाए हैं तो उससे भी कैंसर का खतरा रहता है। खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति या धूम्रपान करना। अब इन कारणों में हम ये देख सकते हैं कि इनमें से ज्यादातर कारण ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। जैसे कि कम उम्र में यौन संबंध ना बनाए, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी बच्चियों की शादियां ना कराई जाए। सुरक्षित यौन संबंध यानी कि कॉन्डम वगैरह यूज किया जाए। कम उम्र में पहला बच्चा ना पैदा करे। बच्चों के बीच में स्पेसिंग हो, कम से कम 2 से 3 साल का गैप हो दो बच्चों के बीच में, और बहुत ज्यादा बार गर्भधारण ना करें। गुप्तांगों में सफाई रख सकती है महिलाएं, साफ पैड यूज कर सकती है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें करने से वो खुद को बचा सकती है सर्वाइकल कैंसर होने से। एचपीवी का टीका हमारे पास अवेलेबल है। तो सर्वारिक्स और गार्डासिल नाम से ये वैक्सीन मिलती है हमारे देश में, और ये वैक्सीन लगाने से लगभग 90% सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में प्रभावी माने गए हैं ये सारे वैक्सीन। जो वैक्सीन है ये 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनमें लगाना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है आगे जाके। हालांकि इसे 45 साल की उम्र तक भी लगवाया जा सकता है। ये 2 से 3 डोज में लगाए जाते हैं, और ये जानना जरूरी है कि ये जो टीका है ये रोकथाम है, इलाज नहीं है। अगर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो उससे वैक्सीन लगाने से वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, पर अगर ये बच्चियों में लगाया जाए तो आगे जाके इन्फेक्शन होने से रोका जा सकता है, ताकि उन्हें आगे जाके सर्वाइकल कैंसर ना हो। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है? सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे लक्षण हैं। इस फोटो में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि संभोग के दौरान अगर ब्लीडिंग होने लगे, अगर बच्चेदानी से गंदा पानी आए या बदबूदार पानी या रिसाव आए, मासिक धर्म बंद होने के बाद भी अगर खून आने लगे, मासिक धर्म के अतिरिक्त भी असामान्य खून आना,
खून से सना हुआ गंदा पानी आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के। इनके अलावा भी कुछ और लक्षण है, जैसे कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, भूख में कमी लगने लगती है, वजन में कमी हो जाती है, कमर या पेट में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, और आगे जैसे बीमारी बढ़ती है तो पैर में दर्द हो जाता है, पैरों में सूजन आ सकती है, लैट्रिन के रास्ते खून आ सकता है या पेशाब में खून आ सकता है। इतनी खून की कमी हो जाती है शरीर में कि मरीज को चक्कर आने लगता है, थकान आने लगता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर शुरुआती स्टेज में कोई भी लक्षण नहीं हो सकता, अलाक्षणिक हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शुरुआती स्टेज में सर्वाइकल कैंसर अलाक्षणिक हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे लक्षण हैं, पर शुरुआती स्टेज में ये बिल्कुल भी अलाक्षणिक हो सकता है। तो हम इस समय पे इसको कैसे पकड़े, इस बीमारी को, कि इसका जल्दी से इलाज करके मरीज को ठीक कर सके। तो इसके लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग जरूरी है। स्क्रीनिंग तब किया जाता है जब बीमारी की कोई लक्षण नहीं होते और लक्षण आने से पहले ही बीमारी को पकड़ना और उसका इलाज करना। तो स्क्रीनिंग करने के कई सारे तरीके हैं। पैप स्मीयर, आयोडीन एसिटिक एसिड से जांच करना, कोल्पोस्कोपी, बायोप्सी की जाती है। तो स्क्रीनिंग में सबसे पहले पैप स्मीयर की बात करेंगे। तो पैप स्मीयर में महिला को अस्पताल जाना है और वहां पे जो डॉक्टर है वो बच्चेदानी के मुंह का जांच करवाएंगी। तो इसके लिए महिला को पहले टेबल पे लिटाया जाएगा, नीचे के कपड़े हटा के, और पैर मोड़ के लेट जाना है उन्हें आराम से। फिर एक ब्रश से और एक स्पेक्युलम से जो बच्चेदानी का मुंह है वहां से कुछ सेल्स लिए जाते हैं। ये सेल्स एक स्लाइड पे लगाए जाते हैं और उनको फिर लैब भेज दिया जाता है। ये जांच कराने में 1-2-4 मिनट ही लगते हैं। महिला को ना कोई दर्द होती है, ना कोई विशेष दिक्कत होती है। इसमें कोई स्पेशल दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, और महिला ये जांच करा के आराम से अपने घर जा सकती है और अपना दिन का काम कर सकती है। उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी जांच है जिसका रिजल्ट 1-2 दिन में आराम से मिल जाता है, और वो कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसमें जल्दी ही पता चल जाता है। तो पैप स्मीयर कराने से 24 घंटे पहले कुछ परहेज रखने पड़ते हैं। उस समय यौन संबंध नहीं बनाना है, योनि को साफ करना या वहां पे कुछ क्रीम व्रीम नहीं लगाना होता है, अपनी योनि के आसपास किसी भी सुगंधित स्प्रे या पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये पैप स्मीयर कब से शुरू करना है? ये पैप स्मीयर 25 साल से 65 साल की उम्र के बीच की महिलाओं को कराना होता है। साल में 3 साल में या 5 साल में एक बार वो करवाए तो ये जांच उनको आगे जाके सर्वाइकल कैंसर होने से रोक सकती है। दूसरी जो जांचें हैं वो है कि बच्चेदानी के मुंह पे एसिटिक एसिड लगाई जाती है, जो एबनॉर्मल एरिया और नॉर्मल एरियाज है उनके बीच में फर्क बताती है। एसिटिक एसिड लगाने के बाद जो असामान्य एरियाज है वो सफेद होने लगती है। ये वाला जो हिस्सा है ये असामान्य एरिया है। ये भी बहुत सिंपल सी जांच है, इसमें भी 1-2 मिनट में ही पता चल जाता है कि बच्चेदानी के मुंह में कोई दिक्कत है कि नहीं। इसी तरह से एक आयोडीन वाली जांच होती है, वो भी इस हिस्से में लगाई जाती है। तो जो असामान्य हिस्सा होता है वो ऐसे पीला पीला सा दिखता है। ये भी बहुत तुरंत ही पता चल जाता है, इसमें भी महिला को कोई दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे जो पैप स्मीयर या एसिटिक एसिड या आयोडीन लगाने से जो जो असामान्य हिस्से दिखते हैं बच्चेदानी के मुंह पे, उनको कोल्पोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जो कि एक तरह का दूरबीन है, और उस हिस्से से फिर बायोप्सी ली जाती है कंफर्म करने के लिए कि जो असामान्य हिस्सा है वो कैंसर है कि नहीं। सर्वाइकल कैंसर का इलाज। सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। शुरुआती स्टेज में सर्जरी किया जाता है। सर्जरी में बच्चेदानी ज्यादातर पूरा ही निकाल दिया जाता है, पर कुछ महिलाएं जो जिनमें बहुत ही छोटी सी बीमारी हो या जिन्होंने जिनके अभी तक बच्चे ना हुए हो और वो बच्चेदानी ना हटवाना चाह रही हो, तो उनमें कोनाइजेशन ऑप्शन रहता है, ये किया जाता है, तो उससे बच्चेदानी नहीं हटाई जाती। अगर एडवांस्ड बीमारी आती है
काफी बड़ी हुई फैली हुई बीमारी हो तो उसमें रेडिएशन की जरूरत पड़ती है और साथ साथ में कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। तो सर्वाइकल कैंसर में यही ज्यादातर यूज होते हैं हमारे देश में, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार के दुष्प्रभाव क्या क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, ये सारे हमारे पास उपचार है। तो इन सब के दुष्प्रभाव भी शरीर पे काफी सारे होते हैं। उनमें से एक तो आम है कि अनीमिया हो जाए, सिकाई की वजह से या कीमो की वजह से शरीर में खून की कमी हो, जिस वजह से थकान हो। कीमो की वजह से महिला को उल्टी आ सकती है, स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। इलाज की वजह से और बीमारी की वजह से भूख में कमी हो सकती है, कब्ज या दस्त हो सकते हैं। सिकाई की वजह से त्वचा पर लाली आ सकती है, पैरों की त्वचा पर जलन हो सकती है, सिकाई वाले हिस्से में जलन या छाले पड़ना, पैरों में दर्द या सूजन हो सकता है। भूख की कमी की वजह से वजन में भी कमी हो जाती है। सिकाई की वजह से हड्डियां भी पतली हो सकती है। कामेच्छा कम होना, योनि में सूखापन, ये कुछ सिकाई होने के कुछ महीनों बाद मरीज को ये सारी चीजें हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है और सिकाई होने के कुछ सालों बाद में भी 5-10 साल बाद उन्हें कमर शरीर में दूसरा कैंसर भी हो सकता है। तो इनमें से कई सारे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दुष्प्रभाव है, पर इनमें से कुछ ही है जो महिलाओं में आम कॉमनली देखने को मिलते हैं और उनका इलाज भी संभव है, इसलिए इलाज करने से घबराना नहीं है। और आखिरी में कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि कैंसर के जो लक्षण हैं उनको समय रहते पहचानना है और कुछ भी लक्षण मिलने पे अपने डॉक्टर के पास जाना है, इलाज शुरू करवाना है। घबरा के नहीं बैठना है कि जो दिक्कत है वो बढ़ती जाए अंदर ही अंदर, और जो इलाज होके मरीज ठीक हो सकती थी वो बस लापरवाही की वजह से उनको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यौन संबंधों में सतर्कता बरतना है, गुप्तांगों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है, नियमित जांच करवाते रहना है, पैप स्मीयर करवाते रहना है, वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई कैंसर का लक्षण हो तो उसे अनदेखा ना करें और कैंसर स्पेशलिस्ट से तुरंत इलाज करवाएं। अच्छा भोजन करें और व्यायाम करें। थैंक यू।